हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है एंटीबायोटिक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर दोज एजेंट्स विच इज़ यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और टू किल द बैक्टीरिया। मतलब एंटीबायोटिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, यानी कि उनकी जो क्षमता है उसको ख़त्म करने के लिए, और या फिर बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करने के लिए। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरियाज के विरुद्ध काम करती हैं, अगेंस्ट काम करती हैं, इसीलिए इनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। बैक्टीरियाज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अच्छे बैक्टीरिया और एक होते हैं बुरे बैक्टीरिया, यानी कि जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो अच्छे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम अच्छे बैक्टीरियाज बोल देते हैं। और जो बुरे बैक्टीरियाज होते हैं वो बाहर से हमारे शरीर में एंट्री करते हैं और हमें बीमारियां कॉज करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो दो प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है इनका बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी कि वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। दूसरा प्रिंसिपल होता है बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोसिडल क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जाके एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को पूरी तरह से जो है वो ख़त्म कर देती हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है वो किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है, इनको कैसे पता लगता है कि मुझे इसी बैक्टीरिया के ऊपर जाकर जो है वो अटैक करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बैक्टीरिया की एक स्पेशलिटी होती है। जब भी कोई भी बाहर से बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हमारे सेल के अंदर नहीं घुस पाता, यानी कि वो उस सेल के अंदर इन्वेड नहीं करता, वो सेल के बाहर ही रहता है। और वायरसेस के केस में उल्टा होता है, वायरसेस जो है वो सेल के अंदर जो है वो इन्वेड कर जाते हैं। इसीलिए जो है कि वायरसेस को मारना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। और हमारे शरीर के अंदर जो है सेल प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स के जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इन बैक्टीरियाज के अंदर सेल्स होते हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है हम उसको सेल वॉल बोलते हैं। तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है हमारे सेल्स के बीच और बैक्टीरिया वाले सेल के बीच में। हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इनकी सेल वॉल होती है। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको इसी चीज़ को जो है वो ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि वो अटैक करें अगर बॉडी के अंदर जाके तो वो सेल वॉल पे अटैक करें, ना कि सेल मेम्ब्रेन पर। बेसिकली जब भी किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है तो वो पेशेंट के बॉडी में एंटीबायोटिक अंदर जाकर क्या करती है कि जहाँ पर भी उस बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उस पर अटैक करती है, और उसकी जो या तो वो क्या करती है बिल्कुल भी उसकी रेप्लिकेशन पावर को ख़त्म कर देती है, या फिर वो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली जो है वो किल कर देती है। अभी रेप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ? रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है कि ये बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में, जैसे कि कोई भी सिंगल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपने आप को डबल करता है, ट्रिपल करता है। इस तरह से वो अपनी अमाउंट जो है वो बढ़ाता रहता है कॉन्टीन्यूसली। और हमारी बॉडी में देखते ही देखते बहुत ही जल्द क्या है, एक बैक्टीरिया से 1 करोड़ या 1 मिलियन ऐसे बैक्टीरियाज जो है वो हो जाते हैं। एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी एंटीबायोटिक्स अपनी आप मत लो, बिना डॉक्टर की जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, देखते ही देखते हमारी बॉडी में 1 से 1 मिलियन बैक्टीरिया कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं रिलेटेड टू एनी डिजीज़ तो एकदम से आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए और फिर ही दवाई लीजिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये कि कभी भी एंटीबायोटिक्स खुद से लेना स्टार्ट मत कीजिए। और डॉक्टर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो 5 दिन या 15 दिन लेनी है, ठीक है, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया कि एंटीबायोटिक लेनी स्टार्ट की, उसके बाद उनको आराम आ गया, 3 दिन में आराम आ गया, उनको डॉक्टर ने 5 दिन लेने के लिए बोला था। वो क्या करेंगे, 3 दिन बाद एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर देंगे। अभी इसके बाद होता क्या है, ये चीज़ मैं आपको एक बहुत ही
सरल तरीके से समझाती हूँ कि इसमें देखो कि हमारी बॉडी है, उसमें 1 लाख बैक्टीरिया हैं। सपोज़ करो 1 लाख बैक्टीरिया हैं, ठीक है। आपने एंटीबायोटिक्स लेनी स्टार्ट करी, 5 दिन का आपका कोर्स था एंटीबायोटिक्स का, आपने 3 दिन लिया और आपको आराम आ गया, ठीक है। आपको सिम्टम्स जो भी आ रहे थे अभी वो नहीं आ रहे हैं। आप क्या करोगे, उन एंटीबायोटिक्स को लेना बंद कर दोगे। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में मान लो 80% जो है वो बैक्टीरिया मर गए, लेकिन 20% जो है वो बैक्टीरियाज अभी भी बचे हुए हैं। तो वो 20% बैक्टीरियाज क्या करते हैं, अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्यों? उनको पता रहता है कि अभी जो एंटीबायोटिक्स या जो दवाइयाँ आई जिन्होंने मेरे साथियों को यानी कि जो बाकी बैक्टीरियाज को किल कर दिया, ठीक है, तो वो मुझे भी कर सकती हैं किल। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं ताकि अगर नेक्स्ट टाइम वो दवाई ली जाए, सेम एंटीबायोटिक ली जाए, तो वो मेरा नुकसान ना पहुंचा सके। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करके बॉडी के अंदर ही रहते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम सेम सिचुएशन आती है, पर्सन बीमार पड़ता है, तो वही एंटीबायोटिक्स उस पर्सन को रेजिस्ट कर जाती है, यानी कि उस पर काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो पहले के बचे हुए बैक्टीरियाज हैं उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है, फेवरेबल बना लिया है। इसलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स जो है वो पूरा करना चाहिए और अपने आप ही दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। और एट द एंड, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।